चरण धो लेंगे और फिर आपको नाव में बैठा लेंगे और आपको पार कर देंगे। जो प्रभु पार अवस गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। राम जी ने कहा, मित्र मुझे देर हो रहा है, मुझे पार जाना है। केवट ने कहा, महाराज बिना चरण धोए तो हम आपको पार करेंगे नहीं। और तो और आप भी मेरा निर्णय सुन लो। आपके पिताजी की सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध महाराज दशरथ की, जब तक चरण धो नहीं लेंगे आपको पार नहीं उतारता। देखो केवट का चिंतन भी बड़ा विलक्षण है। केवट ने सोचा अगर मैं चरण धोने का आग्रह करूं और राम जी ने चरण नहीं धुलाया तो मैं क्या कर पाऊंगा। वो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वो कह देंगे नहीं नहीं तुम केवट हो, हम चरण नहीं धुलाएंगे, पार करना हो पार करो, नहीं हम दूसरा बुलाते हैं। तो केवट ने रास्ता ढूंढा। केवट ने कहा ये अपने पितृ भक्ति के कारण ही वन में जा रहा है। पिता के वचनों का पालन करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, पिता के प्रति इनकी इतनी निष्ठा है पितृभक्ति, तो मैं इनके पिता की कसम खा लूं। इनके पिता की मैं कसम खा लूंगा तो ये सोचेंगे इसने मेरे पिता की कसम खाई है, इसकी बात तो मुझे मान लेनी चाहिए। इस कारण से निषाद राजगुह ने कहा आपके पिताजी की सौगंध, जब तक आपका चरण नहीं धो लेंगे तब तक आपको हम पार नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी को रोष आ गया, लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। इसको देखो, 2 कौड़ी का आदमी, अब भाई राम जी के सामने तो फिर वो एक केवट ही था। लक्ष्मण जी ने कहा ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे बाप तक पहुंच गया, मेरे पिता की सौगंध ले रहा। लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आया, अपने बाप की सौगंध क्यों नहीं खाता, मेरे बाप की सौगंध क्यों खा रहा। तो लक्ष्मण जी को देखकर केवट समझ गया ये नाराज हो गया। केवट ने कहा लक्ष्मण जी मैं जान रहा हूं आपको रोष आ रहा, लेकिन इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा आप यही करोगे, अपने धनुष पर बाण चढ़ाओगे, मुझे मार दोगे। हम मरने को तैयार, मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? बोले गंगा के तट पर मरूंगा, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। मरने के बाद लोग गंगा तट पर ले जाते हैं, हम जीते जी गंगा तट पर बैठे। लोग मरते समय राम का नाम लेते हैं, राम जी हमारे सामने खड़े, हम इनके सामने मरेंगे। और एक भक्त के हाथ से मेरी मृत्यु होगी, मेरे लिए तो ये मृत्यु भी मंगलमयी हो जाएगी। मरणम यत्र मंगलम, मेरे लिए मरण भी मंगलमय हो जाएगा। लेकिन लखनलाल जी मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दुनिया यही कहेगी निषाद राज जैसे दीनहीन केवट को लक्ष्मण ने मार डाला, भगवत भक्त ने मार डाला और भगवान के सामने मारा और भगवान उसको बचाए नहीं। ये आपके ऊपर और प्रभु के ऊपर कलंक होगा। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साथी कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साथी कहो। परु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। परु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। अब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो।
पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहो पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहो। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ न उतराई चहो मोह राम राउर आनी दशरथ सपथ सब सांची कहो बर लखन मारहु तीर जब लगन पाव पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। तब तक मैं पार नहीं उतारा। भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। भगवान ने कहा केवट मुझे पार जाना है, अगर तुम्हारा यही आग्रह है तो चरण धो लो और मुझे पार करो। केवट ने भगवान की आज्ञा पाई और दौड़ करके गया और कठौता लेकर के आया। केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरिले आवा पानी कठौता भरिले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोगे पखारन लागा चरण सरोगे पखारन लागा। केवट राम रजाय सुपावा पान कठौता भरी लिया। कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। कठौता और कठौती में भी अंतर होता। हमारे यहां अवध क्षेत्र में सबके घर में पहले कठौती होती थी। कठौती आटा सानने के काम आती थी। आटा उसी में साना जाता। उसको कभी जूठा नहीं किया जाता था, क्योंकि लकड़ी का बर्तन जूठा हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं होता। लकड़ी का बर्तन एक बार जूठा हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं होता, चाहे जितना धुलो फिर जूठा ही रहेगा। उसकी शुद्धि का एक ही उपाय है कि उस पर पुनः रंदा चलाया जाए, एक परत उसकी काट करके निकाली जाए। स्मृतियों में सब विषयों पर चर्चा होती है, विचार होता है। तो कठौती घर घर में होती थी, इसीलिए पुरानी परंपरा थी माताओं की कि जो रोटी बेलने वाला चौका होता है और बेलन लकड़ी का, रोटी बनाने के बाद तुरंत उसे धो करके रख दिया जाता है कि कहीं किसी जूठे वस्तु से स्पर्श न हो जाए। अब आजकल के लोग तो ले जाकर के उसी बेसिन में जूठे बर्तनों के साथ उसको भी डाल देते। आचार विचार नष्ट हो गया। सनातनी परंपराएं क्या थी हमारी, उसके पीछे रहस्य क्या था, ये जानना लोग भूल गए। और की बात क्या कहें, आश्रमों में ये स्थिति, कितना भी बताओ समझाओ, शुद्धि अशुद्धि का विवेक क्या है, जूठा उच्छिष्ट का विवेक क्या है, ये पता ही नहीं। लकड़ी का बर्तन एक बार जूठा हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं हो, फिर तो उसे या तो काट करके छील करके ऊपर का एक हिस्सा हटाओ तब वो शुद्ध हो। तो कठौती जो होती है वो थाली के समान होती है, वो बड़ी होती है क्योंकि उसमें आटा साना जाता है। और कठौता जो होता है वो नीचे छोटा होता है, ऊपर ऐसे बड़ा होता है। केवट कठौती नहीं लाया, कठौता ले आया। केवट राम रजाय सुपावा पान कठौता भरी लगा। कठौती ले आता तो दोनों चरण भगवान उसी में रख देते और आराम से चरण धुल जाता। केवट ने सोचा कठौता ले चलते हैं। कठौता में दोनों चरण राम जी का आएगा ही नहीं, एक ही चरण आएगा। तो पहले एक चरण धोएंगे तब दूसरा चरण धोएंगे। अरे बोले धोना दोनों ही है तो कठौती में धो लेते।
कठौता में धोने की क्या जरूरत। केवट बड़ा चालाक था महाराज। कहते हैं भक्त बड़े चतुर होते हैं, भगवान जहां तक सोच नहीं पाते उसके आगे वो बेचारे सोच लेते। राम ते अधिक राम कर दासा। केवट ने सोचा एक चरण राम जी का कठौता में रखेंगे, एक चरण बाहर रहेगा, और जब मैं उनका चरण धोऊंगा तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मेरे दोनों हाथों में ठाकुर जी के चरण होंगे, और एक चरण जब कठौता में रहेगा, एक बाहर रहेगा, तो ठाकुर जी डगमगाएंगे, उनका बैलेंस बिगड़ेगा, तो बैलेंस संभालने के लिए मेरे सिर पे हाथ रख देंगे, फिर तो मेरा हाथ मेरे कर ठाकुर के चरणों में और ठाकुर जी का कर कमल मेरे मस्तक पर होगा। ये परम सौभाग्य होगा। इसलिए केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरी ले आया महाराज। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। देवताओं ने इस दृश्य को देखा महाराज, देवता जय जयकार करने लगे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। बरस सुमन सुर सकल सिहाई। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट बड़ा भाग्यशाली है, इसके समान पुण्यात्मा इस धरती पर कोई। क्यों? बोले जिन भगवान के एक चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा को कितनी तपस्या करनी पड़ी, तो एक चरण की सेवा मिली वामनावतार में, वो भी संजोग बन गया तब। राजा बलि के यज्ञ में भगवान पहुंचे और 3 पग पृथ्वी नापने के क्रम में भगवान विष्णु ने जब अपने चरण को उठाया, 3 पदा विचक्रमे विष्णुर गोपा अदाभ्य, वेद कहता। भगवान ने अपने चरण को जब उठाया, इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा और धो करके रख लिया, गंगा जी प्रकट हो गए। एक चरण, ब्रह्मा को भी एक चरण मिला, और केवट को, बोले केवट को आज भगवान के दोनों चरण की सेवा प्राप्त हुई। ये तो परम सौभाग्यशाली, दोनों चरण की सेवा। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी को जब भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई तो भगवान अकेले थे, ब्रह्मचारी थे। आज भगवान गृहस्थ हैं और सपत्नीक पधारे हुए हैं, दोनों आए हुए हैं, और दोनों मिलकर के ही पूरे पूरे परम तत्व हैं महाराज। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। देवताओं ने सोचा आज तो केवट का परम सौभाग्य कि किशोरी जी के सहित राम जी पधारे हैं, आज दोनों का दर्शन हो रहा। और केवट ने भगवान के चरण को धोया। आज एक अद्भुत घटना हो रही है। क्या घटना? बोले गंगा जी के किनारे एक नवीन गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा। गंगा क्या है? भगवान का चरणामृत ही तो गंगा है। विष्णु पादोदका गंगा का नाम है। बोले फिर गंगा क्यों कहते हैं? बोले गंगा नाम अन्वर्थ संज्ञा है। गंगा इसलिए कहा जाता है गच्छन्तम अनुगच्छतीति गंगा, जाने वाले के जो पीछे पीछे चले उसका नाम गंगा। कहा बोले भगीरथ जी महाराज आगे आगे चल रहे थे
भगीरथ जी जब आगे आगे चल रहे थे तो गच्छन्तम भगीरथम अनुगच्छति, जो उनके पीछे पीछे चल रही हैं, तो गच्छन्तम अनुगच्छति, जाने वाले का जो अनुगमन कर रही हैं, तो भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया गंगा। ये नाम इस तरह से पड़ा, गंगा पीछे पीछे चल करके आई। लेकिन आज यहां पर गंगा के तट पर मानो दूसरी गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है। और उन गंगा में इन गंगा में अंतर क्या है? बोले वो एक चरण के धोने से प्रकट हुई और आज यहां दोनों चरण धुले जाएंगे। और उस गंगा को किसने प्रकट किया? बोले सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा ने। ब्रह्मा से ही सृष्टि शुरू होती। और आज जो गंगा प्रकट हो रही, इनको कौन प्रकट कर रहा है? बोले सृष्टि में भी, मानवीय सृष्टि में, मनुष्यों की सृष्टि में भी सबसे दीनहीन मलिन केवट के द्वारा ये गंगा प्रकट होने जा रही। और वो गंगा प्रकट हुई तो कहां? बोले ब्रह्मा के पवित्र कमंडल में।